Hello viewers, welcome to our channel Enjoying Study with Sumit. Today we are going to start chapter 8 of Science class 9th, which is motion. So for this chapter I had made one concept map which is over here in front of you on your screen. What is motion and what is rest? ये दो टर्म्स के बारे में आपको you should be knowing. तो मोशन क्या है और रेस्ट क्या है? मोशन, जब कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ जो है वो बदल रहा है, चेंज कर रहा है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, जस्ट लेट मी जस्ट रोल इट साइमल्टेनियसली. तो एक सेकेंड पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, राइट? सो ये पेन क्या था? मोशन में था ये अभी, और अभी देखो जरा, एक सेकेंड तो कब का हो गया, उतना इंटरवल हो चुका है. चाहे अब 10 सेकेंड भी हो जाए यहीं पे मान लीजिए, तो मतलब इसने टाइम के साथ साथ जो अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं की, तो ये रेस्ट में है. ओके, तो इस चैप्टर में, बिकॉज चैप्टर का नाम मोशन है, रेस्ट तो नहीं है, मोशन है, तो हम सारा कुछ मोशन के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में कौन कौन सी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं वो हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हमें एंड में पढ़ना है. इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मोशन की ही 3 इक्वेशंस हैं. सो चलिए हम शुरू कर देते हैं विद आवर डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? आप तो सभी कहते होंगे मैंने 10 माइल का डिस्टेंस कवर कर लिया आज, या आज मैं 10 किलोमीटर्स चला, तो वो डिस्टेंस है जो आप चल रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे या टाइम के अकॉर्डिंग ना भी हो. डिस्टेंस मतलब कोई भी चीज़ अपनी जगह से कहीं गई है और वो कितनी दूर गई है उसे हम कह देते हैं डिस्टेंस. मतलब सपोज एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. ओके, ये पाथ है पॉइंट ए और बी के बीच में. आप जो हो, माना कि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है पर हंसना मत, आप जो हो पॉइंट ए से शुरू होके पॉइंट बी पर पहुंचे हो, तो मैं आपको क्या बोलूं कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है, आप बोलोगे मान लीजिए 10 मीटर का पाथ है, तो यू विल बी सेइंग दैट आई हैड कवर्ड द डिस्टेंस 10 मीटर्स, राइट? नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. मान लो आप ये ए पॉइंट पे आपका घर है, ठीक है, आपका घर है. बी पॉइंट पे आपके फ्रेंड का घर है. सी पॉइंट पे एक शॉप है, ठीक है. ए आपका घर, अगेन डोंट लाफ, ये शॉप, अभी शॉप मुझे पता नहीं कैसे बनानी है, ये फ्रेंड का घर. तो आपको आपके मम्मा, मतलब आप पूछ के आए हो अपने पेरेंट्स से, ठीक है, किसी से, मदर से, फादर से, कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ. उन्होंने कहा आते आते शॉप से वेजिटेबल्स ले आना. तो आपने पहले ये वाला पाथ कवर करा, फिर यहाँ पे आ गए. अभी अगर मैं आपको बोलूँ ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर्स है, ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर्स है, सी बी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर्स है, और मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पहले वो कहाँ पे गया? ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए. वापस अपने घर पे आएगा ही? मान लीजिए नहीं आया, मतलब उधर तक ही रुक गया और उसको उधर तक का ही डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होगा? 10 देन 5. इस केस में आपका डिस्टेंस क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर. कोई बात नहीं, हमारी ये चींटी कवर कर रही है, मान लीजिए. चलो किलोमीटर ले लेते हैं, अगर आप जा रहे हो कहीं तो बड़े स्तर पे किलोमीटर ले लिया, ठीक है. तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने डिस्टेंस तो समझ लिया. अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो हमने पहले भी समझ लिया था. अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमने पढ़ा दैट इट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, कि हमने कितना पाथ कवर करा. पर डिस्प्लेसमेंट जो है
ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ए टू सी तक आपकी इनिशियल पोजीशन थी ए, फाइनल पोजीशन थी सी। अभी पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। पहले मैं वो बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन। ओके भैया, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये तो हो गया डिस्टेंस कि हमने क्या एक्चुअल में हम कहाँ कहाँ से होकर गए। अभी मैंने अगर आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा तो आप बोलेंगे ए टू सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर का हुआ। यस, यू आर करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 5 किलोमीटर्स इन दिस केस। ओके, सो इसी के बारे में अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, पर और इसके डीपली जाने से पहले आपको एक टर्म, कुछ दो टर्म्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ, स्केलर और वेक्टर। ये दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इधर मैं पहले लिख देता हूँ किसकी टाइप्स हैं ये भाई, क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, दिस व्हाट इज दिस रबिश स्केलर और वेक्टर। भाई पूरी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है। कुछ जो क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे ना, कुछ स्केलर हैं कुछ वेक्टर हैं। तो स्केलर और वेक्टर है क्या, तो चलिए वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है, मैग्नीट्यूड इज इनफ। ओके, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इनफ। मतलब स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिसके अगर आप मैग्नीट्यूड भी दे देंगे ना तो भी वो चलो ओके है, समझ आ रहा है, पर वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं। एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी में आपने बोला लेंथ 5 है ये पेन, ठीक है, चलो थोड़ा सा तो हमें हो रहा है कि 5 है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, लीटर हो, जितना मर्जी हो, जो मर्जी हो। पर वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए फोर्स, मैंने बोला इस कॉपी को खोलने के लिए आपको 5 मीटर का, मतलब नहीं 5 न्यूटन होता है ना फोर्स में, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आपने पूरा 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे अंदर को लगा दिया, कॉपी खुली नहीं। आपने 50 का भी लिखा दिया, चलो कॉपी फिर भी नहीं खुली। पर मैंने आपको डायरेक्शन ही नहीं बताई थी कि आपको इस तरह से खोलनी है या किस तरह से इस साइड को खोलनी है, उस साइड को खोलनी है, डायरेक्शन नहीं बताई थी ना। सो दैट इज आपको हम ये डिफिकल्टी हुई। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन इज एसेंशियल विद मैग्नीट्यूड, स्केलर मैग्नीट्यूड इज इनफ। ओके, सो जो आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या है, विच इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, वो भी देख लेते हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा ही है वैसे तो, चलो ये देखो, अगर हम मुड़े हैं, चाहे मुड़े हो चाहे ना मुड़े हो, तो भी डिस्टेंस तो उतना ही रहा है। डिस्टेंस में कोई चेंज आया नहीं आया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, यस, कभी कभी हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं। इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है 10 है, और डिस्टेंस भी सेम है, राइट। अभी जो वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बताई, डिस्प्लेसमेंट क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डायरेक्शन इसमें वो करता है, मायने रखता है ना। देखो यही एग्जांपल ले लो, मुड़ा तो सी पे पहुंचा ना, मुड़ा तो सी पे पहुंचा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 हुआ। अगर ना मुड़ा होता, राइट, बी पे ही रहता तो 10 हो जाता। दिस इज द मेन थिंग, ये चीज है। ओके, चलिए ये तो चलो फालतू की बातें हैं, बस आपको इतना याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर,
डिस्टेंस इज स्केलर। क्यों, वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और भी डिस्टेंस वो डिफरेंसेस हमारे पास हैं। ओके, क्या है वो, इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस, इधर लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर तो डिस्टेंस ज़ीरो है तो फिर मतलब बंदा कुछ चला ही नहीं है, डिस्टेंस ही ज़ीरो है, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, जैसे ये मान लीजिए वो सी की जगह दोबारा ए पर आ गया, मैं ए से चला बी पे गया, ठीक है, बी से चला ए पर आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन भी ये थी, इनिशियल भी ये थी, तो वो तो ज़ीरो ही रहेगी डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस, मान लीजिए ये 10 मीटर है, तो वो पहले इस साइड को चला, मैं इस साइड को चला, फिर तो मतलब डिस्टेंस जो है वो 20 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ज़ीरो ही रहा, बिकॉज फाइनल भी ए है, इनिशियल भी है, तो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो सकता है। ओके, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नो नेगेटिव। क्यों, कैसे, इसका भी एक एग्जाम्पल, ये है आपका घर, ये है सोहन का घर, और ये वाला जो है मान लीजिए शॉप है। ओके, आपका घर, सोहन का घर, शॉप। तो आपने क्या सोचा, आप पहले सोहन के घर जाएंगे, फिर आप सीधा शॉप पर जाएंगे, अपने घर पर नहीं रुकेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर का, और ये पूरा जो है ये है 20 मीटर का, मतलब ये जो हुआ ये भी 10 मीटर का ही हुआ। ओके, ठीक है, 10-10 मीटर है, और ये पूरा 20 मीटर हुआ। तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, पहले तो आप 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर चले, मतलब टोटल कितना हुआ, 30 मीटर चले, टोटल आप 30 मीटर्स चले। ओके, फिर अगर हम दूसरे उससे देखें, डिस्प्लेसमेंट चेक करें, तो आपकी इनिशियल पोजीशन थी ये, फाइनल पोजीशन थी ये। अब आप इस साइड को जा रहे हो तो प्लस में आता है, इस साइड को जा रहे हो तो हम माइनस में लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना नेगेटिव होगा, -10 आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज -10 मीटर्स। सो ये था हमारा कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट part of this video with other physical quantities, speed, velocity and acceleration. Till then, take care. Hello viewers, welcome to our channel Enjoying Study with Sumit. So in this video we are going to discuss speed and velocity. Speed, अभी आप सभी को छोटे थे जब आप 3rd में या 2nd में या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4th में, तो ही आपने स्पीड का फॉर्मूला कर लिया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका वेलोसिटी का आपको अभी मैं बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। SI यूनिट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दीज टू, मतलब एक यूनिट जिसी में सारी कैलकुलेशंस हमने इनके बारे में करनी है। स्पीड मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी, हाँ यस, इट्स आल्सो मीटर पर सेकेंड। क्यों, डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, टाइम की सेकेंड है, तो मीटर अपॉन सेकेंड आ गया, तो इधर भी हमने वही लिखा है, ऐसे ही इसमें भी यही सेम चीज़, तो इधर भी हमने वही। सो हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स इसके ले लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड के। तो एक ही क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम्पल है 8.3 फ्रॉम योर NCERT बुक, पेज नंबर 103। ओके बेटा, Usha swims in a 90-meter long pool, covers 180 meters in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity.
अरे पूल है एक, ठीक है जी, मेरी थोड़ी ड्राइंग कच्ची है, मैं आपको पहले भी बता सकूं। पूल है ये, इधर से उषा स्विम करना शुरू करा, इधर से इधर तक का डिस्टेंस है 90 मीटर। उषा इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर आ गई वापस। ये मैं एरो बना देता हूँ। ओके, ये पाथ उषा ने फॉलो करा। तो उन्होंने आपको बता दिया है कि जो टोटल उसने पाथ करा ये हुआ 180, बिकॉज इस साइड को 90 फिर इस साइड को 90, कितना हुआ 180 हुआ। और ये उसने करा है 1 मिनट में। तो आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तब निकाली जाती हैं ज़्यादातर जब आपको एक से ज़्यादा डिस्टेंस और टाइम दिए हों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी, उसमें भी यही केस है। ओके, तो अभी हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और इसमें सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। इसमें तो एक ही चीज है, एक ही वेलोसिटी है, एक ही स्पीड है, वही सब, ठीक है। ठीक है, तो इधर से वो चली, इधर ही पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट इज 0। इधर से चली, फिर इधर गई, फिर इधर आ गई, मतलब डिस्टेंस जो है वो हुआ हमारा 180 मीटर। यूनिट्स लिख देना साथ साथ में। टाइम, पहले हमें वो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए ना जिससे हमें स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करना है। टाइम 1 मिनट, पर हमारी टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड, तो हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दिया है तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे आपको टाइम एक दिया हो, डिस्टेंस एक हो, पर फिर भी ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 180, टाइम इज 60, कटिंग करके 3, सो 3 मीटर पर सेकेंड is your average speed. And what is your average velocity? Average velocity, right? इधर ना आपको एक चीज देखनी है, वेलोसिटी में वो चीज नहीं है। अगर एक वेलोसिटी है ना तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। स्पीड एक है तो आप लगा सकते हैं ये वाला, कहाँ गया वो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिकॉज एक है तो भी यही बनेगा, एक डिस्टेंस है एक टाइम है, मतलब टोटल तो कट ही हो गया, एक यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब सेम ही आ जाएगा। पर चाहे आप ये लिखें तो भी आंसर सेम आएगा, पर वेलोसिटी में आंसर अलग आएगा। सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज अगर आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का मतलब। वेलोसिटी में आपको ये, एवरेज वेलोसिटी में आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है अगर आपके पास 1 डिस्टेंस है, सॉरी 1 डिस्प्लेसमेंट है, 1 टाइम है, 1 वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी तो चलो आपको अभी पता भी नहीं है क्या है, मतलब फाइंड करनी पड़ेगी, तो ठीक है। तो इसमें आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी है 0, टाइम आपका है 60, मतलब वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा वेलोसिटी के बारे में सारा कंसेप्ट। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, विच इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वेलकम टू आवर चैनल एंजॉयिंग स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ने जाएंगे, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो जो वेलोसिटीज होती हैं वो जब चेंज होती रहती हैं तो वो किस रेट से चेंज होती हैं उसे हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे
पर आपको पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला। सबसे ज़रूरी बात, रेट ऑफ जहाँ पे आया मतलब डिवाइडेड बाय टाइम तो पक्का है, ठीक है। वेलोसिटीज़ है, चेंज ऑफ वेलोसिटीज़ में कितना चेंज आया है, राइट। मतलब फाइनल में से अगर आप इनिशियल माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब फाइनल कौन सी है, फाइनल को हम कैसे डिनोट करते हैं, v से। फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड डिवाइडेड बाय टाइम तो आपका इधर ही आपको बता दिया था मैं। तो ये आपका फॉर्मूला आपको पता चल गया है किस चीज़ का, इम्पॉर्टेंट टर्म एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी का क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड SI यूनिट और टाइम की भी सेकेंड, तो ये भी डिवाइड में ये भी एक ही कर लो। मीटर पर सेकेंड कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी आपको SI यूनिट क्या मिल गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। सो आपकी बुक में पेज नंबर 103 पे एग्जाम्पल नंबर 8.4 है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. फर्स्ट केस में क्या है, अच्छा स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, रेस्ट में, मतलब इनिशियल जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल क्या हुआ फर्स्ट केस में, आपको क्या पता लगा कि क्या वेलोसिटी आई फाइनल, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, और टाइम क्या था उसके बीच में, 30 सेकेंड्स का। तो पहले हम फर्स्ट केस में आपकी एक्सेलरेशन करें, v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज, ओके। v माइनस यू अपॉन t, 6 माइनस 0 अपॉन टाइम इज 30 सेकेंड्स में ही है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। सो विच इज 6 अपॉन 30, 1/5, right? Is it 1/5? Yes. 1/5 is your acceleration, and if you will do the whole मतलब divide करेंगे तो आपका आएगा आपके पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, राइट। अब सेकेंड केस में क्या है, ये हमारी आ गई वेलोसिटी एक्सेलरेशन। उन्होंने क्या बोला, 6 मीटर के बाद, जब हमारी 6 मीटर की आ गई थी वेलोसिटी, उसके बाद ब्रेक लगा दी गई साइकिल की, मतलब वेलोसिटी जो है वो कम हो गई। तो इसमें हमारी इनिशियल क्या थी, अब हमारी इनिशियल बन गई 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या बन गई, कितनी कम हुई, 4 मीटर पे पहुंच गई। और टाइम क्या है, 5 सेकेंड्स। तो जो आपकी ये है एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्यों, अगर तो ब्रेक्स लगाई जा रहे हैं मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो वो कम आ जाएगी, एक्सेलरेशन भी आपकी माइनस में आ जाएगी, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, विच इज फॉर्मूला इज v माइनस यू अपॉन t। अभी 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 5, यही है। कटिंग करेंगे, कटिंग तो होगी नहीं, चलो अब पूरा डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 0.4 मीटर पर सेकेंड। नो, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, हाफ नंबर है तो 1 मार्क्स आपके कट हो जाते। तो ये आपके दोनों केसेस की हमने जो एक्सेलरेशन है वो काउंट कर ली है, निकाल ली है। सो दिस वाज आवर टॉपिक एक्सेलरेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, या हम कहें तो हम करेंगे जो काइनेमेटिकल
इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ द मोशन। मोशन की 3 इक्वेशंस हैं, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Was welcome to our channel Enjoying Study with Sumit. So in this video we will be doing the graphical representation of motion. ग्राफ्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो आपने शायद काफी बार पढ़ा हो। तो इसमें एक साइड पे डिस्टेंस होता है, एक साइड पे टाइम होता है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर मैंने 4 ग्राफ्स बनाकर ही रखे हैं, तैयार करके रखे हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये जो हमारी फोटो है, फोटो नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 4 ग्राफ्स दिख रहे होंगे। ये वाला जो ग्राफ है ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब चाहे टाइम के साथ साथ आपका जो ये है डिस्टेंस ये भी बढ़ रहा है साथ साथ में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। ओके, ये रेस्ट पे है आपकी, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है। देखो टाइम तो वही है, टाइम तो चेंज हो रहा है साथ साथ में, पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक ही लाइन में है, मतलब रेस्ट में है। तो रेस्ट के लिए ऐसा बनता है ग्राफ। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऐसा बनेगा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप सा, ठीक है। तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड इसमें जो आपका ये है ये इंक्रीज हो रही है लाइन, मतलब रेट ऑफ चेंज को, जो मतलब डिस्टेंस जो है वो आपका बार बार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ही है। ओके, फिर है हमारे पास एक और ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इसमें बस डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ जाती है, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी भी उतनी ही रह रही है। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी उतनी ही है। ये है आपका रेस्ट वाला, ये अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ रही है। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये टाइम है, ये v है वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे बाकी भी सेम, अगर ये आप देख सकते हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है पर नॉन यूनिफॉर्म तरीके से, और यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। सो ये तो चलो इतने आते ही नहीं है। क्या आता है इन ग्राफ्स से, अगर आपको बोला जाए इक्वेशंस निकालनी है आपने 3, कौन सी इक्वेशंस? पहले मैं आपको इक्वेशन से बता रहा हूँ क्या है। फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s के बारे में है ut प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड इज v स्क्र माइनस u स्क्र इज इक्वल टू v स्क्र माइनस u स्क्र इज इक्वल टू, सॉरी 2as, हाँ जी ये भी है, ये भी ठीक है, v स्क्र माइनस u स्क्र इक्वल्स टू 2as, सही है। ओके, इट इज करेक्ट। तो ये 3 हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो अभी हमने इन्हीं को डिराइव करना है ग्राफ्स में से। कौन से ग्राफ में से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ओके गाइस, तो ये हम इस ग्राफ से करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये जो है आपका u है, मतलब इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी आपकी है v, ठीक है, इंक्रीजेस टू v, ये v है जो आपका पॉइंट b पर आ रहा है, ठीक है। ओके है, और एक रेट तो होता ही है सभी वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, तो आपको सभी को पता ही है, a विच इज एक्सेलरेशन। फ्रॉम दिस फिगर इट्स क्लियर दैट टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, ये O है, ठीक है। तो टाइम जो है वो ये वाली लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है, ये यहाँ पे आपका टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। सो OC इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, इनिशियल वेलोसिटी u
इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ तक, और फाइनल वेलोसिटी बाय बी सी, इतनी वेलोसिटी फाइनल है। ओके अभी धीरे वही बताएंगे ना, हम तो पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। भाई देखो 1 2 3 4 5, अभी ऐसा तो नहीं है इसमें हम 5 के ऊपर वाला ही गिनेंगे, नो इसमें हम 5 भी तो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने इसको पूरा BC लिया है और इसे ओ ए, ठीक है, या ए ओ कुछ भी कह लो। फ्रॉम दिस ग्राफ ये तो क्लियर ही है दैट BC जो है वो BD प्लस DC है, BC BD प्लस DC, राइट, जो किसके इक्वल है, BD प्लस OA के। किसके इक्वल हो गया ये, BD प्लस OA के भी तो इक्वल है ना। DC की जगह अगर हम OA ले लें तो भी तो ठीक है, बिकॉज दोनों का 5 5 ही है, राइट, तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि CD और OA हमारा सेम है। So we have now BD equals to BC minus DC। अगर हमें BD की वैल्यू निकालनी है तो BC ये इधर प्लस में है, इधर जाके क्या होगा माइनस में, राइट, तो ये हमारी BD की वैल्यू है। और BC माइनस DC को हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC को हम और भी लिख सकते हैं BC माइनस OA, BC माइनस OA, है ना। तो ये आपकी आप बना लीजिए फर्स्ट इक्वेशन फिलहाल। तो क्यों, अभी BD क्या है आपका V माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी हुआ ना ये BD। पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें, पूरे में से अगर हमने इतना माइनस कर दिया ये वाला पार्ट, तो क्या बचा, यही बचा ना, ऑब्वियस, वही हमने इधर बता दिया है। ओके, सो वी शुड नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BD। हम VD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BD की। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की वो इस स्लोप से दी जाती है, ये स्लोप, ठीक है, इससे आपको एक्सेलरेशन का पता चल जाता है। कैसे, मान लीजिए ये टाइम है, इधर टाइम आएगा, तो आपको एक का देख लेना है, यूनिफॉर्मली चल रहा है ना, एक का देख लो, फिर आप वो फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो हम ये इस पे वो नहीं करते। ऑफ सो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने आपको अभी बताया। तो जो A है वो स्लोप ऑफ VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या है, ये BD अपॉन AD है ना, एम आई राइट। BD अपॉन AD जो है वो आपका इसका स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसका स्लोप ये मतलब BD अपॉन AD। ओके, सो इट्स योर स्लोप एक्सेलरेशन। BD आपका क्या था, BD आपका क्या था, V माइनस यू, ये आपने यहाँ पे देखा V माइनस यू, और AD आपका क्या है, इस OC के इक्वल, और OC क्या है, टाइम है, तो नीचे आ गया आपका T, जो आपको क्या दे रहा है, BD इज इक्वल टू AT, BD इक्वल्स टू AT, ये आपको इससे पता चल गया, BD इक्वल्स टू AT, ये आपका क्या है, ये टाइम है, राइट। इधर हमने करा, इधर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। BD की वैल्यू T इधर डिवाइड में, इधर हो गया मल्टीप्लाई में, तो BD की वैल्यू आपकी AT है। ओके, सो V माइनस यू इज ऑल्सो AT बिकॉज BD इज AT, तो V माइनस यू इज ऑल्सो AT, सेम। देयरफॉर वी गेट द रिलेशन V पूरा जो है U प्लस AT के बराबर है, U प्लस AT के बराबर है, पूरा जो है वो इसको और इसको प्लस करके आपको मिल जाएगा। तो यही तो था आपका इक्वेशन नंबर 1, ये देखो, विच इज वी हैव फाइंड आउट। ओके, तो एक चीज मैं आपको बताऊं दैट जो ये आपका स्लोप है ना, स्लोप के नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है,
डिस्प्लेसमेंट कह लो या आप डिस्टेंस कह लो, दोनों यही है। क्यों है? वैसे तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है पर डिस्टेंस भी इसमें यही आता है ना। ओके, सो दैट इज वाई इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके बेटा, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या एक है एस, एस आपका साइन है डिस्टेंस का या तो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। सो द डिस्टेंस विच इज एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला अंदर का एरिया है, तो ये क्या है हमारा एस है। सो एस क्या हम और क्या कह सकते हैं, एस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए बी डी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी या ए ओ डी सी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हेंस एस क्या आ गया आपका? अभी ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आप निकालो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका इधर क्या है? ओ सी, या तो आप कह लें एडी, एडी लिख लेते हैं, चलो एडी मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट है इधर हमारी बी डी, तो वो हमने लिख ली। यस, इज इट ऑल राइट? और इसमें हमें और क्या प्लस करना है? ये तो हो गया ट्राइंगल का। अभी रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, मतलब ओ सी मल्टीप्लाई बाय सी डी। एम आई राइट? तो अगर आप देखें तो हमें पहले क्या मैंने बोला था, ओ ए जो है वो हमारा यू है, वेलोसिटी फाइनल सॉरी इनिशियल। तो हम इधर जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को। ओके, अभी हम सारी वैल्यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट। सी डी और ओ ए एक ही है, तो आप इसकी जगह ओ ए भी लिख सकते हैं, सी डी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। एस इक्वल्स टू ओ ए की वैल्यू क्या है हमारी? मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, यू आप लिख दें, ठीक है। देन ये क्या है? ओ सी। ओ सी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, टाइम है। यू टी टाइम के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 ए डी क्या है? ए डी, ए डी भी तो टाइम ही है, ए डी इज ऑल्सो टाइम, मल्टीप्लाई बाय बी डी, बी डी 80 है। ओके, तो अभी टी 2 बार है, मतलब टी का क्या हो गया? स्केयर हो गया, और ए अकेला 1/2 80 स्केयर प्लस यू टी तो है ही। तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, एस मतलब डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्केयर। एरो नंबर 2, देखो कितना अच्छा पाथ है भाई टेढ़ा मेढ़ा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्केयर भी आपको इक्वेशन मिल गया है। थर्ड इक्वेशन पे अब हम आते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी गौर करा होगा कि ये एक ट्रेपीजियम है ना, तो हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। ये एक ट्रेपीजियम है, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, जिससे हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। देखते हैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। ये ट्रेपीजियम भी तो है ना, और इसके नीचे वाला पार्ट एस भी है, मतलब एस की ही बात हो रही है। एस जो है वो आपका एक और आ रहा है, एस की वैल्यू आपको दो तरह से मिल जा रही है, एक तो ऐसे और एक ट्रेपीजियम का भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो एस इक्वल्स टू हाफ, ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 साइड 1 सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दो साइड्स क्या है? पैरेलल है, तो इनका सम मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स अभी ओ ए है प्लस सी बी है, मल्टीप्लाई बाय हाइट ओ सी। ओके, कैसे हाइट ओ सी हुआ? ऐसे चेक करें ना बेटा, ऐसे देखो, ऐसे ट्रेपीजियम ऐसे भी तो फॉर्म हो रहा है ना, तो हमारी हाइट जो है वो ओ सी है, इंटू
OC। ओके, तो अब अगर हम देखें OC हमारा था टाइम, CB हमारा पूरा क्या है फाइनल वेलोसिटी, OA इनिशियल वेलोसिटी एंड हाफ, देन S इक्वल टू, राइट। ये आपकी इक्वेशन आ गई, राइट। यही आ गई भाई, बोल दो। जी हाँ, यही आ गई है। तो पहले हमने इक्वेशन जो देखी थी ये वाली, इसमें से अगर आप टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ रही है, टी इसी साइड रहने दो, बाकी उस साइड ले जाओ, v माइनस यू अपॉन ए। तो इधर आपको टी की जगह बस यही लिख देना है, v माइनस यू अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई यू प्लस वी हाफ एस। ओके, तो क्या आ गया, v भी 2 बार है, u भी 2 बार है, नीचे a है, v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन a, मल्टीप्लाई में था ना, 1/2 भी है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, s इक्वल टू 1/2 v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन a। तो अगर हम फाइंड आउट करें वैल्यू v स्केयर माइनस यू स्केयर की, तो हमारा ये भी इस साइड चला जाएगा, ये भी इस साइड चला जाएगा, v स्केयर माइनस यू स्केयर हम इसी साइड रहने देंगे, इज इक्वल टू हाफ इधर जाके क्या होगा 2 बन जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में, 1 डिवाइड में मतलब कुछ फायदा ही नहीं है रख के, सीधा 2 मल्टीप्लाई में कर दो, 2as इक्वल्स टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये ही तो है थर्ड इक्वेशन। सो यस, काफी लेंथी है ये कंसेप्ट, बट एक ग्राफ से आपका ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एज वेल एज हमने इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कवर कर ली हैं। और अब हमारे चैप्टर में अगर कुछ बचा है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन के बारे में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी ऐसे ही है, चलो कुछ फायदा ही नहीं है उससे करके, बस आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कल में अगर पाथ है, देखो सर्कल पाथ है, सर्कल में कोई चीज मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन में चल रही है, ये चीज है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ओके, यही है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए जितना बड़ा सा स्लोप, टेढ़ा स्लोप, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी और स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स फॉर दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय viewers, welcome to our channel Enjoying Study with Sumit. So in this video we will be discussing the numericals of chapter number 8, which is motion. First question is, an athlete covers or completes one round of a circular track of diameter, ये तो आपका चलो बुक का ही क्वेश्चन है, which क्वेश्चन नंबर वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बुक है, NCERT बुक है ये, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, कोई बात नहीं, ये पढ़ लेते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दिस। तो अभी सर्कुलर ट्रैक हम एक बना लेते हैं, साथ साथ में बना लेना चाहिए, इस भाई बहुत गंदा सर्कुलर बना है। चलो जी, डी डायमीटर क्या है उसका, 200 मीटर्स का डायमीटर है। 200 मीटर्स के डायमीटर वाले को वो 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है एक राउंड। एक राउंड मतलब यहां से चला मान लीजिए, तो यहां पर वो आया कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट और 20 सेकेंड अगर हम जोड़ें तो 140 सेकेंड्स आ जाएगा। सेकेंड्स में कर लेते हैं ना, बिकॉज सेकेंड इज दी SI यूनिट। ओके, सो 120 सेकेंड्स आपका आ रहा है जोड़ के, इकट्ठा करके। ओके, तो वही आपको बताना था, बस आपने कन्वर्ट कर लिया। और अब डायमीटर आपका ये है, रेडियस क्या हुआ 100 मीटर्स, और इसका आप क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, मतलब ये वाला पार्ट। पेरीमीटर नहीं होता भाई सर्कल में, सरकमफ्रेंस होता है, मैथ्स में पढ़ा ही होगा आपने। सरकमफ्रेंस
विच इज 2πr। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है आपका 100, मतलब 200 पाई। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये वो कितने सेकेंड्स में कर रहा है, 40 सेकेंड्स में। तो 1 सेकेंड में कितना कर रहा है, 1 सेकेंड में वो कर रहा है 200 पाई अपॉन 40, विच इज कटिंग कुटिंग करके, चलो कटिंग करने की जरूरत ही क्या है, अभी तो आप ऐसे ही लिख दो सिर्फ इसी, ठीक है, कटिंग बाद में भी हो जाएगी, क्या पता हमें बाद में ऐसे लिखने से हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो एथलीट रन्स कितने कितने टाइम के लिए रन कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 140 बन रहा था, मैंने गलत लिख दिया 140 सेकेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस इज 140 सेकेंड्स। 1 सेकेंड में वो कर रहा है ये वाला डिस्टेंस, इसको 140 से कर दो। अभी आपको पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी विच इज 22/7 इंटू 140। मैथ्स में करा होगा आपने पाई, कोई बात नहीं, नहीं करा तो इधर से देख लो ना, पाई की वैल्यू करा ही होगा। ओके, कटिंग वगैरह करके आपका आ जाएगा 2200 मीटर्स। 2200 मीटर जो है वो डिस्टेंस है जो एथलीट ने कवर किया है। 2200 मीटर्स, 2200 मीटर्स जो है एथलीट ने डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना, 2200 मीटर्स उसने कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितने राउंड उसने करे होंगे एक राउंड में, ठीक है। आप देखें 2200 मीटर्स है, मान लीजिए ये जो आपका डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एथलीट कवर्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितने में कर रहा है, 40 सेकेंड्स। तो इसका मतलब कि आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो 140 सेकेंड्स में उसने 3 राउंड्स तो पूरे कर ही लिए होंगे, है ना, और वो 4th राउंड कर रहा है अभी पूरा। सो 140 सेकेंड्स है मान लीजिए, अभी 40 सेकेंड्स में वो 1 राउंड पूरा कर लिया, फिर अगले 40 में मतलब 80 में उसने 2 राउंड पूरे कर लिए, अगले 40 में मतलब 120 में उसने एक और राउंड पूरा कर लिया, मतलब 3.5 राउंड अभी उसके हुए हैं, राइट। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड हाफ राउंड। अभी मतलब फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, इनिशियल ये, फाइनल ये, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर्स विच इज योर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, इतना कुछ आपको चेपने की लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट इज 200 meters as he has covered only मतलब 3.5 राउंड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 2200, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नाउ वी आर गोना डू आर क्वेश्चन नंबर 7, दिस वन। A ball is gently dropped from a height of 20 meter if its velocity increases uniformly at a rate of 10 meter per second square। मतलब एक्सेलरेशन आपको ये गिवन है, with what velocity will it strike the ground, after what time will it strike the ground। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या क्या गिवन है वो सब हम लिख रहे हैं। अगर आपने ये पढ़ा, ये चीज आपने नोटिस की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मतलब क्या उसका रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन है ना आपकी ये। तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, एंड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। 20 मीटर्स मतलब आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब s जो है दैट इज 20 मीटर्स। एम आई राइट? यस। सो एक्सेलरेशन आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी, क्यों इनिशियल वेलोसिटी क्या आपको गिवन तो है ही नहीं, क्यों, मतलब उन्होंने आपको क्या बोला है, जेंटली ड्रॉप किया है, तो मतलब ऊपर तो वो रेस्ट में ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई फिर आपकी, 0 मीटर। अब आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी एंड देन टाइम। सो वेलोसिटी, अभी आपको 3 इक्वेशंस मैंने बताई थी, उसमें से थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आपकी काम आएगी, ये वाली, है ना। क्यों भाई थर्ड, सेकंड क्यों नहीं, फर्स्ट क्यों नहीं,
बिकॉज अभी सर्कल इसमें कम बने हुए हैं। क्या मतलब भाई सर्कल कम है, क्या मतलब इसका, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें कि चैनल छोड़ो छोड़ो चैनल। नहीं, नहीं छोड़ना चैनल। मैं बताता हूँ क्या है इस सर्कल्स का भी क्या मतलब है। तो जो भी आपको मैंने 3 इक्वेशंस पढ़ाई थी वो एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, राइट। सेकेंड में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड ये थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो सर्कल आपको उस पे लगाना है, उस क्वांटिटी पे लगाना है जो आपको नहीं मिली हुई है। आपको v भी नहीं मिला हुआ, t भी नहीं मिला हुआ, मतलब v और t पे आपको सर्कल लगाना है। इधर v पे लगा लिया, इधर v पे भी है, t पे भी है, इधर t पे है पर इधर तो v है ही नहीं, आपको तो v भी फाइंड करना है ना। माना कि आप t पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, v बाद में, ओके वो भी ठीक है। पर आपको हाँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, टी पहले फाइंड आउट कर ले, वी बाद में। पर पहले आपको उन्होंने वेलोसिटी पूछे तो आप पहले वेलोसिटी करेंगे, ठीक है। ये इतना भी मायने नहीं रखता, फिर आपको सेकंड पार्ट पहले करना पड़ेगा, ओके। पर जिसमें आपके सबसे कम सर्कल्स हैं वो आपका थर्ड है इक्वेशन, तो आप वही इक्वेशन यूज कर लेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर ऐसे ही रहने दे, माइनस यू स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 2 इंटू a इज 10 इंटू 20। सो 20 इंटू 20 आ गया 400, राइट। सो वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 400। तो अगर आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 400 है किसी का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर है ना, यस। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट, v की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नो, पर सेकेंड ही आएगा सिर्फ, बिकॉज हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करी है। अब हम निकाल लेते हैं हमारा टाइम। टाइम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो हम इससे भी अब फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी के वो हम यूज करके कर सकते हैं ना, और इसको भी यूज करके कर सकते हैं, पर हम यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जो मर्जी कर सकते हैं आप। v है आपका 20 which is equal to u0 प्लस एक्सेलरेशन 10 इंटू टी। ये 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हो गया डिवाइड में, बचा 2। टाइम आपका है 2, क्या, मिनट्स, नो इट्स 2 सेकेंड्स, ओके। सो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका पूरा चैप्टर नंबर 8 इसी वीडियो के साथ खत्म होता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हों, किसी एनसीईआरटी क्वेश्चन या किसी और क्वेश्चन की रिगार्डिंग भी हो इस चैप्टर में से, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिखना। हम आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें ज़रूर पढ़ेंगे। Till then, take care, bye bye. Please don't forget to subscribe, like and share the video.